नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पर निर्वाचन आयोग में कांग्रेस विधायक की शिकायत हुई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की शिकायत हुई है। सभा में हथियार लहराने का यह मामला है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। आरिफ मसूद को गिरफ्तार करने की मांग बीजेपी ने की। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, निर्वाचन आयोग में कांग्रेस विधायक की शिकायत हुई। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद की शिकायत की है। बीजेपी ने सभा में हथियार लहराने का यह मामला है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है इसकी। आरिफ मसूद को गिरफ्तार करने की मांग की है बीजेपी ने। वहीं इंदौर में बीजेपी की तरफ से प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज शामिल हुए और इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने इंदौर के लोगों से संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनाव तो एक बहाना है, दरअसल इंदौर वालों से मिलने आना था। सीएम शिवराज ने रणजी चैंपियन एमपी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की तारीफ की। सीएम ने कहा कि विकास के उड़ान में इंदौर टेक ऑफ कर गया है, लेकिन एमपी अभी रनवे पर है। सीएम शिवराज ने इंदौर की तारीफ करते हुए कहा कि स्वच्छता के मामले में इंदौर ने नया कीर्तिमान कायम किया है, नए मानक तय किए हैं। उन्हें विश्वास है कि छठी बार भी इंदौर स्वच्छता की रैंकिंग में अव्वल आएगा। आदरणीय रमेश जी, आपसे संवाद कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। चुनाव तो एक बहाना था, हमें तो इंदौरियों से मिलने आना था। देखिए, किसी भी शहर का विकास, मैं बात शुरू करूं इसके पहले एक बात का और जिक्र करूंगा। कैलाश जी टेक ऑफ पोजीशन की बात कर रहे थे। इंदौर टेक ऑफ कर चुका, मध्य प्रदेश रनवे पे दौड़ रहा है। और इसका एक उदाहरण अगर देखें तो हमारे बच्चों की रणजी ट्रॉफी की टीम मध्य प्रदेश का कहीं नाम नहीं आता। एक बार फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन इस बार रजत पाटीदार सहित हमारे खिलाड़ियों ने ऐसा चमत्कार किया कि पूरा हिंदुस्तान देखते ही रह गया और मध्य प्रदेश ट्रॉफी लेके आ गया। इस साल मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट करंट प्राइजेज पर 19.7% है। हिंदुस्तान में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। कठिन परिस्थितियों में कोविड से निकलने के बाद दूसरे भारत की जीडीपी में हमारा योगदान हुआ करता था 3.6%, इस साल बढ़ के हो गया 4.6%। पहले ये सेक्स रेशियो बढ़ते बढ़ते पिछले साल हुआ था 1000 पे 956 बेटियां। इस साल अभी भारत सरकार के आंकड़े आए 1000 बेटों पे 970 बेटियां जन्म ले रही हैं और लगातार बेटियों की संख्या बढ़ रही। हमने जो इतिहास रचा है उसने पूरी दुनिया में इंदौर को ऐसा स्थापित कर दिया है कि स्वच्छता का मापने का और कोई मापदंड ही नहीं है, केवल इंदौर से ही मापते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है छक्का लगाएगा अपना। दतिया में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को होना है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रशासन दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा पाएगा, क्योंकि पहले चरण के दौरान 2 मतदान केंद्रों में बूथ कैप्चरिंग हुई थी। लेकिन बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं से प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया, क्योंकि दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रशासन ने कोई खास तैयारियां नहीं की है, न ही एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। सूचना के अधिकार के तहत समय पर जानकारी न होने के चलते हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त पर जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि 60 दिनों के अंदर जुर्माने की 2000 की राशि आवेदक को दी जाए। दरअसल जबलपुर में कार्यरत कर्मचारी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि उन्होंने आरटीआई के तहत अभियोजन स्वीकृति की प्रतिलिपि मांगी थी, जो नहीं दी जा रही। आखिरकार प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट का सहारा लिया और फिर हाईकोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त पर 2000 की कॉस्ट राशि लगाई है। आधार बना करके हाईकोर्ट माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
जस्टिस शील नागू साहब की डिवीज़न बेंच ने इस पर निर्णय दिया कि जब इसमें चार्जशीट फाइल हो गया है तो ये दस्तावेज लोक सूचना के अंतर्गत ये प्रिवेंटेड नहीं है कि इसको नहीं दिया जा सकता, और उन्होंने दिया और 2000 रुपये की कॉस्ट लगाई लोक सूचना अधिकारी। देश में कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बेशक बीजेपी ने देखा, लेकिन उस सपने को जमीन दिखाने में असदुद्दीन ओवैसी क्यों उतावले हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में इस बार भोपाल और इंदौर समेत 7 बड़े शहरों में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। जबलपुर की चुनावी सभा में सियासी ज्योतिष के लहजे में ओवैसी बोले, दमखम खो चुकी कांग्रेस का खत्म हो जाना ही देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है। तबीयत से कांग्रेस के एक्सपायरी फीचर्स बता रहे ओवैसी की इस राजनीति का आखिर मकसद क्या है। देखिए रिपोर्ट। गलत बोलता हूं तो मुझे टोको आप, मगर याद रखिए अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, याद रखो मेरी बात। कांग्रेस पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, भारत हो, बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। MP के जबलपुर इलाके में निकाय चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे ओवैसी का ये बयान सियासी भविष्यवाणी है या दो दलीय राजनीति वाले MP में AIMIM की एंट्री का रास्ता बना रहे हैं ओवैसी। मकसद जो भी रहा हो, इस मुद्दे पर बढ़ी सियासत में कांग्रेस ओवैसी की जुबान में बीजेपी का एजेंडा सुन रही है। वही भाषा बोल रहे हैं जो मोदी जी बोलते हैं, अमित शाह जी बोलते हैं, RSS बोलती है, वही ओवैसी जी बोल रहे हैं। अब इस देश के लोगों को समझ लेना चाहिए कि कौन ताकतें इस देश में मिलकर इस देश के भाईचारे को बर्बाद कर रही हैं। भले बीजेपी का काम आसान कर रहे हों ओवैसी, लेकिन पार्टी ने उनसे सुरक्षित दूरी बनाई हुई है। बीजेपी की निगाह में कांग्रेस और ओवैसी एक कतार में खड़े हैं। देखिए, चाहे ओबीसी हो या कांग्रेस हो, दोनों जो है ये मुस्लिम वोट की राजनीति करते हैं, और ये राजनीति जब मुस्लिम वोट की होती है तो हिंदुस्तान में नए जिन्ना का जन्म होता है। राजनीति के नक्शे में देखें तो सत्ता के लिहाज से 2 राज्यों में सिमट चुकी है कांग्रेस, पर मध्य प्रदेश वो जमीन है जहां कभी बीजेपी की तरह कांग्रेस ने सत्ता का लंबा कार्यकाल देखा है। क्या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस का सफाया ओवैसी के बयान जितना आसान है? और महाबहस का बड़ा सवाल ये कि 7 शहरों से MP में एंट्री कर रहे ओवैसी जैसे नेताओं के लिए यहां गुंजाइश कितनी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। शिवराज कैबिनेट की बैठक में विधायकों को सूचनानुदान के साथ ही विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। क्या इसे MP में होने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व रखरखाव की शुरुआत की निगाह से देखा जाए? चुनाव के पहले के इन आखिरी 16 महीनों में विधायक अपने इलाके के विकास में खुले हाथों से पैसा खर्च कर सकें। लिहाजा शिवराज कैबिनेट ने CM सूचनानुदान राशि 150 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दी है। हालांकि कांग्रेस की निगाह में शिवराज कैबिनेट का यह फैसला आचार संहिता का उल्लंघन भी है। बावजूद इसके सूचनानुदान से लेकर बढ़ी हुई विकास निधि के लाभार्थियों के दायरे में तो कांग्रेसी विधायक भी आएंगे ना। जैसे बरसात आने से पहले प्रशासन कई तरह की तैयारियां करता है, MP में 16 महीने दूर खड़े चुनाव के मद्देनजर जमावट शुरू हो गई है। तो क्या यह तय माने कि इम्तिहान के पहले इन आखिरी महीनों में जनप्रतिनिधि अपने इलाकों में दिल खोलकर विकास की गंगा बहाएंगे? सरकार ने स्वेच्छानुदान से लेकर विकास निधि की राशि में इजाफे को मंजूरी देकर जनप्रतिनिधियों का हाथ मजबूत किया है। शिवराज कैबिनेट में CM स्वेच्छानुदान राशि 150 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इस तरह विधायक स्वेच्छानुदान राशि भी 15 लाख से बढ़ाकर 50 लाख और क्षेत्र के विकास के लिए दी जाने वाली विकास निधि भी 1 करोड़ 85 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ करने का फैसला किया गया है।
मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि में भी आज वृद्धि करने का कैबिनेट के द्वारा किया है। ये 150 से बढ़ाकर अब 200 करोड़ रुपए की जाएगी। आज विधायकों के स्वेच्छानुदान को भी बढ़ाने का, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, अब उसमें भी वृद्धि करने का विधायकों के स्वेच्छानुदान में 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का तय किया है। और विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना 1,85,00,000 से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए करने का तय किया है। स्वेच्छानुदान से लेकर विकास कार्यों के लिए बढ़ाई गई राशि का लाभ जाहिर है कांग्रेस विधायकों को भी मिलेगा, लेकिन पार्टी ने पंचायत और निकाय चुनाव के दौरान कैबिनेट के फैसलों को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। उज्जैन में लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग हो रही थी। आज मंत्रिपरिषद ने नवीन चिकित्सा महाविद्यालय बुधनी को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है और नवीन चिकित्सा महाविद्यालय उज्जैन के अंदर प्रशासकीय स्वीकृति दी है। शिवराज कैबिनेट में बुधनी में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 500 बिस्तर का अस्पताल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा उज्जैन में भी 100 MBBS सीट की क्षमता का मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वही मंडला के समनापुर गांव में एक भारी भरकम अजगर का रेस्क्यू किया गया। करीब 40 किलो का यह अजगर एक किसान के घर के सामने झाड़ियों में था, जिसे देखकर किसान के परिजन दहशत में आ गए। अजगर देखते कुछ देर में घर के सामने की झाड़ियों में गायब हो गया। इसकी जानकारी स्नैक कैचर को दी गई। जानकारी लगते ही स्नैक कैचर डब्बू सिंह मौके पर पहुंचे और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहां देश के कोने कोने से पर्यटक बाघों का दीदार करने आ रहे हैं और इस दौरान टाइगर रिजर्व से रोमांचित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसा ही रोमांचित कर देने वाला नज़ारा पर्यटकों को देखने को मिला जब बाघिन P151 अपने 2 शावकों के साथ उमस भरी गर्मी में राहत पाने के लिए पानी में अटखेलियां करते हुए नजर आई। वहीं मंडला टूरिज्म क्षेत्र में पर्यटक एक साथ 3 बाघों को देखकर रोमांचित हो गए। हिरण की ऊंची छलांग देखकर बच्चे तो बच्चे, बूढ़े और नौजवान भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसके लिए वो जू या फिर जंगल सफारी पर आते हैं। लेकिन अगर यही तस्वीर शहर में दिख जाए, वो भी सड़क के बीच, तो सोचिए नज़ारा कैसा होगा। बिलासपुर में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है, देखिए आप भी। मॉनसून की हरियाली के बीच एक हिरन की कुलाचे मारती ये तस्वीर आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। आपके तन मन में इस स्फूर्ति जगाने वाली इस तस्वीर को आपको बार बार देखने का मन करेगा। तस्वीर का एक हिस्सा देखेंगे तो कहानी समझ में भी नहीं आएगी कि आखिर आपको ये तस्वीर दिखा क्यों रहे हैं। आपको लगेगा किसी जंगल या जू में हिरन मॉनसून का आनंद ले रहा है, हरे मैदान में कुलाचे मार रहा है, तो इसमें भला खास क्या है। तो जरा इस तस्वीर का अगला हिस्सा देख लीजिए। जी हां, अपने झुंड से बिछड़कर यह हिरन शहर में आ गया है और देखिए कैसे साइकिल सवार के सिर के ऊपर से होकर जंप लगा रहा है। इस तस्वीर को पूरे फ्रेम में एक बार फिर से देखिए। अपने झुंड से भटककर जब यह अकेला हिरन शहर में पहुंचा तो यहाँ सब कुछ अलग अलग दिखा। इसी दौरान सड़क को पार करने के लिए इसने ऊंची छलांग लगा दी। शहर में वो भी बीच सड़क, ऐसी तस्वीर शायद ही दिखाई देती हो। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बिलासपुर का है। हिरन अकेला था और वो शायद अपने झुंड से भटक गया था। हालांकि इस मामले में वन विभाग ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन ये दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।